दरवाजा खटखटा दिया। 50 छिलका खा चुके हैं कन्हैया। आवाज आई, ध्यान टूटा, शायद विदुर जी आ गए, पहुंच गए। दरवाजा खोला, अरे बोले खोलो खोलो खोलो। बोले क्या बात है, कहीं इतना चिल्ला रहे हैं? अरे बोले वो कन्हैया देवी, क्या बताऊं, नेत्रों में जल भर गए। आज मेरे कन्हैया ने भरी सभा में मेरा मान बढ़ा दिया। वो वहां बोल पड़ा कि मैं तो विदुर के यहाँ जाऊंगा, वहां मेरा निमंत्रण है। 56 प्रकार के व्यंजनों को ठोकर मार दी कन्हैया ने। और देवी सारी सभा के सामने मेरे कन्हैया ने मेरे मन को शिखर पे स्थापित कर दिया। चौका लगाओ, गोबर का चटाई बिछाओ, कब आ जाए, पत्थर लगाओ, मैं द्वार पे खड़ा रहूंगा कन्हैया का स्वागत करने के लिए। जानते उसने कहा है कि विदुर को घर मेरा निमंत्रण है। अच्छा, ये तो बड़े आनंद का विषय है, लेकिन आएगा कि आ चुका है? बोले मतलब, बोले वो घर में कब का बैठा है। देखा तो प्रेम से 45-50 छिलका पा चुके हैं गोविंद। छिलके सारे पड़े हैं, कूदे पड़े हैं, छिलका खा चुका। विदुर ने भीतर जैसे ही कदम रखा, ओहो, आज पहली बार इस गरीबी की कुटिया में पधारे तो मेरे प्रभु, मेरे सरकार छिलके का भोग लगा दिए। छिलका खाने पाए, छिलका खा गए। तुमने इन्हें छिलका खिलाया देवी। अब ध्यान पड़ा, ओहो हो, हम छिलका खा रहे थे काका, हमें नहीं मालूम था। लेकिन जो काकी खिला रही थी बड़ा मीठा था, बड़ा मीठा, इनका अनुराग है। विदुर ने कहा, क्षमा करो कन्हैया, हम लोग इतने नासमझ हैं ना, हमारी कुटिया में आगमन हुआ और छिलका खिला दिया। ये लो लड्डू खाओ ना, ये लो रबड़ी खाओ ना, माखन खाओ ना, मिश्री खाओ ना। जबरदस्ती हाथ से कन्हैया के मुंह में ठूस दिया लड्डू। कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया दूसरी बार में। बोले काका बुरा ना माने तो एक बात कहूं। बोले क्या बात है कन्हैया? लाला क्या बात है? बोले भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से भजता है जो बस उसका बेड़ा पार है। इसलिए गोस्वामी जी भी यही लिखते हैं, बोले भाव को भाव अनख आलस, भाव को भाव अनख आलस, नाम जपत मंगल दिश दसहु, भाव को भाव अनख आलस। सुखदेव जी कहते हैं, राजन यदि परमात्मा बिरादरी देखते तो विदुर के घर जाके विदुरानी के हाथ से केले के छिलके पाते। तो यहाँ के लोग हैं जो देखते हैं। उद्धव जी ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि भगवान आपके 24 अवतार जो हैं उसमें अपने अनन्य जगहों पर भोग पाया होगा, लेकिन सबसे अच्छा भोग कहाँ मिला, सबसे अच्छा आपको कहाँ लगा? सजल हो गए गोविंद के नेत्र। बोले उद्धव अंदर की बात बताऊं, सबसे ज्यादा भोजन का स्वाद मुझे या तो सबरी मैया के घर में मिला जो उनके हाथ से कंदमूल खाया, और या तो विदुरानी काकी के हाथ से वो छिलका पाया। कहने का मतलब परमात्मा भाव के भूखे हैं। आपका भाव कैसा है ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो है ना कि घर में कोई धर्म कार्य है, एक छोटी सी कथा सुननी है सत्यनारायण भगवान की, तो पहले से वहां रखा है उद्दान वाला। बताएंगे वो पंडित जी को कपड़ा चाहिए तेरे उद्दान करना है, दे दो। वो आपके भाव के ऊपर है। न भगवान को कपड़ा चाहिए न पैसा चाहिए,
आपका भाव भगवान को समर्पित करने वाला है कैसा, बस ये चाहिए कि हम सुंदर से सुंदर चीज भगवान को अर्पित करें, ऐसा भाव है या निम्न कोट के। और बड़े प्रेम से, कितनी बड़ी ईमानदारी है लोगों को, कहेंगे ना। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। और अपने लिए पूड़ी मिठाई, रेशम की धोती। और भगवान के लिए क्या कहेंगे जानते हैं? वो जो सस्ता वाला केला है, दान करना है दे दो। सड़ियल केला अर्पण, इलायची दाना अर्पण, चीनी वाली मिठाई अर्पण। और बड़ी ईमानदारी से कहेंगे कि क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश। विचार करो, विचार करो। आज उद्धव जी महाराज भगवान से आध्यात्मिक होके चलते हैं। सृष्टि के किनारे विदुर जी का मिलना हो गया उद्धव जी से। एक है ज्ञानी भक्त, एक है नीतिज्ञ भक्त, दोनों का मिलन हुआ। यहीं से भागवत में शुरू होता है विदुर और उद्धव संवाद। बोले कृष्ण भगवान की। अब देखिए, मानस में राम जी हैं, वो भरत जी को याद करते हैं, भगवान की याद सब करते हैं, और भगवान याद करते हैं विदुर। इसलिए प्रभु के संदेश वाहक बनकर श्री उद्धव जी ने विदुर जी से सत्संग किया। अब दिनेश सुखदेव जी महाराज कहते हैं उद्धव से जब विदुर जी मिले ना, दोनों का कंठ अवरुद्ध हो गया, परिस्थिति भिन्न हो गई, गदगद हो गया। एक भी व्यक्ति के मुख से वचन नहीं निकल रहे। उद्धव तुम भाग्यवान हो, विदुर तुम भाग्यवान हो। उद्धव ने कृष्ण की बाल लीलाएं, कृष्ण का दिव्य किशोर चरित्र विदुर को कह सुनाया। सुनकर विदुर उत्कंठित हो गए। और कुछ जानने के लिए उद्धव ने कहा, हरिद्वार में एक संत रहते हैं मैत्रेय मुनि। मैत्रेय मुनि ब्राह्मण हैं, विदुर जी दासी पुत्र हैं, लेकिन परमात्मा से संबंध जिसका जुड़ जाए ना, फिर वहां बिरादरी गौड़ हो जाती है। प्रमाण गोस्वामी जी की अध्याय लिखते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजहि सो हरि का होई। लेकिन यहाँ तो हरि से मतलब नहीं है, यहाँ जाति से पहले मतलब है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, हरि से, हरि चाहिए ही नहीं।